अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफयान सिद्दीक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Vivo V20 SE के बारे में। V20 के लॉन्च होने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को तजस्सुस था कि भाई V20 SE क्यों नहीं आया, वो कब आएगा। तो जनाब पेश खिदमत है Vivo V20 SE। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और एट दी एंड अपने कुछ ओपिनियंस देने वाला हूं, तो उन्हें मिस ना कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। सबसे पहले बात करते हैं Vivo V20 SE के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर काफ़ी ग्लॉसी किस्म का डिज़ाइन देखने को मिलता है। ऑल्दो बिल्ड पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक की है, बट ये मोबाइल काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। बैक साइड का जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी आपको V20 से डिफरेंट देखने को मिलता है, जहां पर वर्टिकल स्टाइल में ट्रिपल कैमरा सेटअप को लगाया गया है। फ्रंट साइड पर देखें तो फ्रंट साइड पर 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। सुपर एमोलेड और एमोलेड में फ़र्क होता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले 20% ब्राइटर एंड 20% लेस पावर कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू एमोलेड डिस्प्ले। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है। डिस्प्ले इस मोबाइल का काफ़ी अच्छा है, बट एक डाउन पर जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती, जो कि इस प्राइस में जिसमें ये मोबाइल आ रहा है एक डिसअपॉइंटिंग बात है। बात की जाए कैमरास की, जो कि इस मोबाइल की अनदर मेन हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है, जहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ साथ मैक्रो सेंसर का भी काम करता है। और इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। कैमरा वाइज ये मोबाइल एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन हो सकती है। वीवो की इमेज प्रोसेसिंग लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अदर दैन दैट यहाँ पर 4100 mAh की बैटरी दी गई है और ये मोबाइल 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जहाँ पर वीवो ये क्लेम करता है कि आप लोग इस मोबाइल को 30 मिनट में 0 to 60% चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जहां पर हमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया गया है, क्योंकि यहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि आज की कंपटीशन के हिसाब से मेरा नहीं ख्याल इस प्राइस में एक्सेप्टेबल है। वीवो स्नैपड्रैगन 665 के साथ वही काम कर रहा है जो कि टेक्नो और इन्फिनिक्स A22 और P22 के साथ में करते रहे हैं। तो भाई अब तो टेक्नो और इन्फिनिक्स ने भी G90T जैसे प्रोसेसर्स देने शुरू कर दिए हैं, तो भाई आप लोग भी ज़रा होश कर लो। एनीवेज इसके अलावा 8 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, LPDDR4X वाली रैम है और UFS 2.1 की स्टोरेज की सपोर्ट भी दी गई है। परफॉर्मेंस वाइज मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है कि ये मोबाइल आपको कोई बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, बल्कि डे टू डे यूजेज में और कैजुअल गेमिंग में यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप लोग हार्डकोर गेमिंग करते हैं तो भाई ये मोबाइल आप लोगों के लिए नहीं है। दीगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। टाइप C की पोर्ट दी गई है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओवरऑल ये मोबाइल एक काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दिया गया है। कैमरास यहाँ पर काफ़ी सॉलिड है। बैटरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। लेकिन मेन चीज़ पे आते हैं, जो कि है इस मोबाइल की प्राइस। Vivo V20 SE की पाकिस्तान में प्राइस रखी गई है 46,000 रुपीज़, जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा है। इस मोबाइल को ओवर प्राइस कर दिया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर आपको Vivo S1 Pro जैसी स्पेसिफिकेशन ही देखने को मिलती हैं, सिर्फ बैटरी में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। Vivo S1 Pro में 18 वाट की चार्जिंग थी, यहाँ पर 33 वाट की चार्जिंग है। वहाँ पर 4500 mAh की बैटरी थी, यहाँ पर 4100 mAh की बैटरी है। अलबत्ता S1 Pro में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। तो इस मोबाइल की प्राइस 40,000 रुपये होनी चाहिए थी। अब ये बात भी कंफर्म है कि इस मोबाइल को इन फ्यूचर प्राइस कट लगेगा और ये मोबाइल इसी प्राइस में आ जाएगा, क्योंकि वीवो और ओप्पो की स्ट्रेटजी यही है, पहले वो डिवाइस को ओवर प्राइस करते हैं, बाद में वो डिवाइस प्राइस कट लग लग के अपनी राइट प्राइस पे आ जाती है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग इसे बाय करने का सोच रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, या फिर आप लोग किसी और ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को ये मोबाइल रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपका Vivo V20 SE के बारे में क्या ख्याल है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।